कैनन में रेड आइकन में और ऐसे क्लीन कर लेना है। 600D ले सकते हो, 500D ले, जैसे हमारा व्हाइट बैलेंस आप 400 500 डिस्प्ले में आप जाओगे तो इसमें बीच वाला जो पॉइंट है, बीच वाला जो सेंटर वाला जो माउंट कर देनी है ऐसे करके। सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैमरा में हम कौन कौन सी सेटिंग्स कर सकते हैं, कैमरा में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैमरा में क्या क्या आप सेटिंग करके अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियो एक अच्छी बेटर क्वालिटी में लेके आ सकते हो। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत होती है, जैसे लाइटिंग, कैमरा सेटिंग्स, लेंसेज कौन कौन से यूज करें, कैमरा हम कौन सा यूज करें। कभी कभी ये होता है हम कैमरा में कंफ्यूज होते हैं, आपको कुछ लोग सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आप एक हाई एंड कैमरा ले लो। हाई एंड कैमरा लेना बिगिनर के लिए जरूरी नहीं है, आप एक क्रॉप सेंसर कैमरा भी ले सकते हो, जिससे आप एक 50 mm STM लेंस लेके भी आप अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले स्टार्टिंग में आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करो, आप एक नॉर्मल कैमरा लो, नॉर्मल एक लेंस लो, स्टार्ट करो धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाए, आप एक बिगनर से थोड़ा थोड़ा प्रो में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाओ, तब आप इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दो, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। क्योंकि कुछ लोग ईएमआई पे ले लेते हैं कैमरास, और ईएमआई पे कैमरा लेने के बाद उनको लगता है कि भाई अभी काम नहीं मिल रहा भैया, ईएमआई नहीं भर पा रहे, तो बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या तो एक आप क्रॉप सेंसर एक नॉर्मल कैमरा ले लो, जैसे 600D ले सकते हो, 500D ले सकते हो, और बहुत सारे ऐसे कैमरास आते हैं, मेजर कैमरास आते हैं जो क्रॉप सेंसर कैमरा होते हैं, उन पे 50 mm लेंस लगाओ, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। छोटे मोटे आप इवेंट्स भी उनके साथ कर सकते हो। और अगर आपके पास थोड़ा सा और बजट बन जाता है तो आप यूज कैमरास भी ले सकते हो, जैसे कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखोगे, उसमें यूज कैमरा चांदनी चौक मार्केट में जो जो लोग अच्छे कैमरा में डील करते हैं, यूज कैमरास में डील करते हैं, उनकी मैंने वीडियोस बना रखी है, पर्टिकुलर वीडियोस बना रखी है, आप उनको जाके देख सकते हो और वहां पर जाके आप अपने यूज कैमरा भी परचेज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है। बात करते हैं अब कि कैमरा में हमें, जब भी हम शूट करते हैं तो कैमरा में हमें क्या क्या सेटिंग रखनी चाहिए। कैमरा में 3-4 मेजर सेटिंग्स होती हैं, जैसे हमारा व्हाइट बैलेंस, आईएसओ क्या रखना चाहिए, और स्पीड क्या होनी चाहिए, अपर्चर कितने पे काम करना चाहिए। अपर्चर डिपेंड करता है कि आपको आपके पास लेंस कौन सा है। अगर आप अमेचर कैमरा लेते हो तो उसमें आपको 3.5 अपर्चर मिलता है, 4 अपर्चर मिलता है। अगर उसी में अमेचर कैमरा में आप एक 50 mm STM लेंस ले तो उसमें आपको 1.8 अपर्चर मिल जाता है, जिससे आपको अच्छी पिक्चर्स, अच्छी डेप्थ मिल सकती है। अब बात करते हैं कैमरा की सेटिंग क्या होनी चाहिए। मैं कैमरा यूज करता हूँ, जैसे कि ये 1DX Mark II यूज करता हूँ मैं। इसके ऊपर अभी एक 35 mm सिग्मा का 8 सीरीज लगा हुआ है, और इसमें क्या क्या मैं सेटिंग्स रखता हूँ जब भी मैं शूट करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए। तो कैमरा में आपकी क्या क्या सेटिंग होनी चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको व्हाइट बैलेंस कैसे सेट करना है। कैमरा में, हर कैमरा में सेम ही सेटिंग होती है ऑलमोस्ट। तो आप मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में जाके मैं दिखाता हूँ आपको। आप मेन्यू में जाओगे, मेन्यू में मेरे इसमें कैनन में रेड आइकन में आता है, रेड जो होता है फर्स्ट वाला, उसके बीच में आता है ये व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन। व्हाइट बैलेंस आप अपने हिसाब से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरे इसमें आता है व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन, इसमें बहुत सारे व्हाइट बैलेंस होते हैं, मैं यूज करता हूँ केल्विन पर। आप केल्विन पर यूज करोगे और केल्विन पर प्रोफेशनली अच्छी पिक्चर्स आती हैं, जिसमें आप और करेक्शन भी कर सकते हो कलर बार में भी जाके। अगर आपने पूरी व्हाइट बैलेंस के ऊपर वीडियो देखनी है, मेरी जो लास्ट वीडियो है आप उसमें देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा व्हाइट बैलेंस का बताया है। आप केल्विन में कैसे सेट कर सकते हो, सारी चीजें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। सेकंड चीज आ गई, सेकंड चीज जो होती है इसमें होती है पिक्चर स्टाइल। हमारा पिक्चर स्टाइल क्या होना चाहिए। कुछ लोग करते हैं स्टैंडर्ड पर, कुछ लोग करते हैं ऑटो पर, कुछ लोग करते हैं कस्टम पर, कुछ लोग करते हैं न्यूट्रल पर। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप स्टैंडर्ड पर कर सकते हो। स्टैंडर्ड पर कैसे करते हैं, आप इसमें जाओगे, इसमें आपका पिक्चर स्टाइल लिखा होगा, हर कैमरा में लिखा होता है। पिक्चर स्टाइल में जाओगे तो स्टैंडर्ड में आप आओगे, स्टैंडर्ड में आप स्टैंडर्ड आके आप चूज कर सकते हो स्टैंडर्ड को। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो इस अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको इसमें ज्यादा कुछ छेड़ना नहीं चाहिए, सबको 0-0 रखो, और कंट्रास्ट जो है कंट्रास्ट भी 0 ही रखो। अभी अगर आप बिगनर हो तो आप कंट्रास्ट भी 0 ही रख सकते हो, और आपकी पिक्चर्स ऑटोमेटिकली अच्छी पिक्चर्स आएंगी। और थर्ड चीज, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप 100 स्पीड, 125, 160 स्पीड पे भी क्लिक कर सकते हो, और 200 स्पीड पर भी जा सकते हो, जैसे कि मैं कैमरा में बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। मैं बताता हूँ कैमरा में स्पीड कैसे एडजस्ट होती है। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में,
आपको अगर 60 करनी है 60 कर सकते हो, 80 करनी है 80 कर सकते हो, 100 कर सकते हो, 125 कर सकते हो, 160 कर सकते हो, 200 तक स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आप अगर बिगिनर हो तो आप 100 स्पीड से स्टार्ट करो, 100, 125, 160 पिक्चर। जब आप प्रो हो जाओगे तो थोड़ा बहुत आपका हाथ भी स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप कम स्पीड पे काम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं आईएसओ कितना होना चाहिए। आईएसओ आपको रखना चाहिए अपनी अकॉर्डिंग टू लाइट। और मेरे हिसाब से अब अगर आप आईएसओ अगर आप एडजस्ट करते हो तो आप अगर ऑटो पे भी कर दोगे आईएसओ को तो अपने हिसाब से लाइटिंग के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। आप अगर बिगनर हो तो ऑटो पे भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा अगर आईएसओ को समझो तो आईएसओ को आप कम से कम जितना कम आईएसओ रखोगे उतनी अच्छी पिक्चर आएगी। अगर आईएसओ बढ़ाते जाओगे तो ग्रेन आते जाएंगे पिक्चर में। तो आईएसओ आप कोशिश करो आपका आईएसओ, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, आपका होना चाहिए आप 400, 500, 640, 800, 1000 तक आईएसओ आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास एक नॉर्मल कैमरा है तो। अब करते हैं अपर्चर की बात। अपर्चर जो होता है एफ जिस पे लिखा होता है ये कैमरा में होता है अपर्चर। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसमें स्क्रीन में। अपर्चर जैसे मेरे पास अभी ये 1.4 अपर्चर लगा हुआ है, तो अब 1.4 पे करेंगे तो देखो लाइट बढ़ती जाएगी। तो अपर्चर कैसे काम करता है, अपर्चर को अगर जैसे हमने 1.4 पे रखा है और 1.4 पे अगर आपको पीछे बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, बुके चाहिए, तो आप आपके पास सपोज आपके पास 50 लेंस है, उस पर 1.8 अपर्चर, तो 1.8 अपर्चर पे आप फोटो क्लिक कर सकते हो सिर्फ पोर्ट्रेट। अगर 2 4 5 लोगों की अगर आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो 2.8, 3.5, 4 अपर्चर पर ही आपने शूट करना है। तो ऐसे काम करता है अपर्चर। अपर्चर भी आपको समझ आ गया होगा। ये 4 चीजें हैं, बेसिक चीजें, जो एक बिगनर के लिए, एक फोटोग्राफर बनने के लिए स्टार्टिंग में आपको ये चीजें फॉलो करनी है। उसके बाद आता है फ्रेमिंग। आपको फ्रेमिंग क्या रखनी है, सपोज कि इसमें अब कैमरा में ऑप्शन होता है, कैमरा में आप ग्रिड ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ ग्रिड कैसे ओपन होता है। इसमें कैमरा में ऑप्शन आता है ग्रिड डिस्प्ले। ग्रिड डिस्प्ले में आप जाओगे तो इसमें ऑप्शन आता है 3x3। 3x3 आप ओपन कर लोगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको ये देखो ऐसे 3x3 आपको तीन, आपको 9 रो बने, 9 रोज बने बने हुए दिख जाएंगे। जैसे 3 ऊपर दिख रहे हैं, 3 नीचे दिख रहे हैं, 3 बीच पे। तो आपने जब भी क्लिक करनी है तो बीच वाला जो पॉइंट है, बीच वाला जो सेंटर वाला जो है, इसमें रख के फोटो क्लिक करनी है तो आपका फ्रेमिंग अच्छा बनेगा। और स्टार्टिंग के लिए, उसके बाद इसको सीखने के लिए बहुत बड़ी चीज है ये, इसको रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी में कहते हैं फ्रेमिंग को। तो इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी अगर आप एक एज अ बिगनर हो तो मैंने आपको नॉर्मल एक समझा दिया है कि इसके बीच वाले पार्ट में, मतलब सेंटर वाला जो बॉक्स है उसके बीच में आपकी पिक्चर अगर होगी तो आपका एक परफेक्ट एंगल, परफेक्ट शॉट, एक परफेक्ट फ्रेमिंग बन सकती है। तो अब बात करते हैं कि आपको फ्लैश कौन सी साथ में लेनी चाहिए। मार्केट में एक नॉर्मल फ्लैशेस भी आती हैं, जैसे 2-2.5 हज़ार रुपए की नॉर्मल फ्लैश आ जाती है। कोडक्स की आती है, सिंपेक्स की आती है, और भी बहुत सारी कंपनी है जिनके साथ ट्रिगर भी आपको मिल जाता है। अभी आप स्टार्टिंग करने के लिए वो फ्लैशेस ले सकते हो, उनमें सेल डलते हैं। तो जैसे वो फ्लैश ऐसे ही दिखने में कुछ ऐसी ही होगी फ्लैश। ये मेरे पास कोडक्स की 685 फ्लैश है, तो वो दिखने में कुछ ऐसी ही फ्लैश होगी। आपने क्या करना है, ऐसी फ्लैश लेना है, उसको ऑन करना है, उसकी पावर आपने सेट करनी है, 1/8 कर सकते हो, 1/16 कर सकते हो। तो आपने कैमरे के ऊपर कैसे करना है, कैमरे के ऊपर आपने फ्लैश ऐसे करके ऐसे माउंट कर देनी है, ऐसे करके ऐसे आपने लगा दी फ्लैश। और उसके बाद जो मैंने आपको पावर बताई है वो पावर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फ्लैश ऐसे डायरेक्ट नहीं करनी। अगर आप ऐसे करोगे तो पैची पैची फोटोज आएंगी, जली जली फोटोज आएंगी। आपने ऐसे नहीं करना, आपने कोशिश करना अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो इसकी और भी एक्सेसरी आती है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप ले सकते हो। और आप इसको अगर आप इंडोर में काम कर रहे हो, सपोज कि आपको अंदर बैंक्वेट में थोड़ी हाइट मिल रही है, तो उसमें आपने क्या करना है, इसमें तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये वाला व्हाइट वाला रिफ्लेक्टर निकाल लेना है। जब भी इसके साथ लाइट, जब इसके इस पे लगेगी लाइट, ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने से पहले आपको यहाँ से ऐसे आपके सब्जेक्ट के ऊपर फायर आएगा उसका, ये ऐसे देखो, ऐसे लाइट आएगी। तो इससे पिक्चर्स आपकी अच्छी आ सकती हैं। और कभी भी फ्लैश आप यूज करो तो ऐसे यूज करो, आपकी फोटोज की क्वालिटी अच्छी आएगी। अब इसके ऊपर अगर सपोज आप आउटडोर में काम कर रहे हो तो आप एक्सेसरी क्या लगा सकते हो। अब फ्लैश के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप आउटडोर में काम कर रहे हो तो ये एक मैगमोड जैसी एक किट आती है, डिजिटेक की किट होती है, जिसमें एक आपको ये डिफ्यूजर मिलेगा, एक आपको ये मैग्नेट वाली रबड़ मिलेगी जो फ्लैश के ऊपर आप लगा सकते हो। इसके ऊपर एक और भी आता है, जेल भी आती है, और ग्रिड वाला भी आता है। वो ग्रिड थोड़ा जब आप प्रो हो जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कहाँ यूज करना है। अभी फिलहाल आप ये ले सकते हो। आप इसके ऊपर ऐसे इसको उतार के दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक रबड़ होती है, इसको आप अगर ऐसे आप करके ऐसे लगाओगे अपनी फ्लैश के ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको, ये इसके ऊपर लग गई, ठीक है। और उसके बाद आपको ये इसके ऊपर ऐसे रखना है और ये ऐसे लग जाएगा। जब भी फिर आप अगर आप आउटडोर में काम कर रहे हो, फिर आप इसको डायरेक्ट करके थोड़ा कैमरे के ऊपर रखोगे, थोड़ी पावर कम रखोगे,
तो आपकी लाइट डिफ्यूज होके आएगी, मतलब थोड़ी कम आएगी, पैची पिक्चर्स कम आएंगी। उसके बाद जब आप थोड़ा सा प्रो बन जाओगे तो आपको स्टैंड के ऊपर लगा के, आप ट्रिगर लगा के और साइड से इसको आप हैंग कर लगा के स्टैंड के ऊपर साइड से आप अगर लाइट दोगे और भी पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये बिल्कुल ठीक है कैमरे के ऊपर लगाने के लिए। अगर आप कैमरे के ऊपर इसको ऐसे भी लगाते हो तो आप इसको यूज कर सकते हो ऐसे बाउंस करके, ये सेम वही रिफ्लेक्टर वाला काम करेगी, ऐसे करके बाउंस करके ये भी फैल के आएगी लाइट। तो आप ये फ्लैश आप ऐसे यूज कर सकते हो जिससे आपकी अच्छी पिक्चर्स आएंगी। अब आपको मैं बताता हूँ आपको लेंस कैसे साफ करना है। मार्केट में आपको एक ये लेदर सॉफ्ट कपड़ा मिल जाएगा। अभी आप दूसरी किट नहीं ले सकते, जो दूसरी किट्स आती हैं पूरी प्रॉपर क्लीन करने के लिए। अभी आप एक नॉर्मल लेदर ले सकते हो। लेदर आपने लिया, आपने क्या करना है, कैमरा के लेंस के ऊपर से ऐसे कैप हटाना है और इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट दिखेगी आपको, पहले आपने ऐसे डस्ट को झाड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ तो हल्का सा आपने ऐसे दूर से फॉग छोड़ना है और ऐसे क्लीन कर लेना है। और आप कोशिश करो आप लेंस के ऊपर ऐसे बिल्कुल फोक मत मारना। आपके लेंस के ऊपर, जैसे मेरे लेंस के ऊपर यूवी फिल्टर लगा हुआ है, तो यूवी ये जो भी आप फॉग मारोगे तो यूवी के ऊपर लगेगी, डायरेक्ट लेंस के ऊपर नहीं लगेगी। इससे कोई भी हार्म नहीं होगा लेंस को। तो आप ऐसे अपना लेंस साफ कर सकते हो, ऐसे आपका लेंस साफ हो जाएगा और आपकी पिक्चर्स और अच्छी आएंगी और डस्ट वगैरह सब कुछ हट जाएगी। कैमरे का भी आप, कैमरे के ऊपर भी आप ऐसे ऐसे करके डस्ट हटा सकते हो इसकी, और स्क्रीन के ऊपर भी आप ऐसे रब करके स्क्रीन को भी साफ कर सकते हो। जैसे ये व्यू फाइंडर होता है, ये व्यू फाइंडर को भी आप ऐसे साफ कर सकते हो। आई होप जो भी मैंने आपको चीजें समझाई हैं कि कैमरा की सेटिंग एज अ बिगिनर आपने कैसे करनी है, कैमरा के ऊपर एक्सेसरी कौन सी लगा सकते हो, फ्लैश कौन सी लगा सकते हो, कैमरा का लेंस कैसे साफ कर सकते हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। कैमरा आपने कैसे यूज करना है, कैमरे के साथ आप वीडियो कैसे बना सकते हो, और फोटोशॉप के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, फोटोशॉप के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइट रूम के बारे में बताने वाला हूँ, आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा फोटोशॉप क्या होता है, लाइट रूम क्या होता है, और फोटोशॉप में हम कैसे फोटो एडिट कर सकते हैं, लाइट रूम में कैसे कर सकते हैं, कैमरा में अगर हम जेपीजी पे शूट कर रहे हैं रॉ पे कैसे कर सकते हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बहुत सारी क्लियर करने वाला हूँ। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाली वीडियो सारी देखते रहो, जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं डेली इंस्टाग्राम पर भी कुछ ना कुछ टिप्स डालता रहता हूँ फोटोग्राफी के रिलेटेड। हम वेडिंग फोटोग्राफी कैसे करते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी में कौन कौन सी लाइटिंग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैमरा सेटिंग क्या क्या होती है। इंस्टाग्राम पर भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे यहाँ पर ऊपर भी आ रहा होगा इंस्टाग्राम हैंडल। जैसे कि आप इस चैनल पर आए हो, आपको पता होगा कि मैं वेडिंग व्लॉगिंग भी करता हूँ। वेडिंग व्लॉगिंग में मैं बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ, बीटीएस दिखाता हूँ, क्लाइंट से हम बात कैसे करते हैं वो बताता हूँ, और मैं जो पिक्चर क्लिक करता हूँ कौन सी लाइट कैसे यूज करता हूँ, और पिक्चर का मैं रिजल्ट भी डालता हूँ पिक्चर कैसी आई है। तो आप जाके मेरे प्रीवियस वाले वेडिंग व्लॉग भी देख सकते हो, उनमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी अगर आप एक बिगनर हो तो। उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलता हूँ किसी ऐसी नई सी वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।